close till I get up. Time is हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कितने तरीक़ों से कर सकती हैं। हेल्थ के साथ हमारे हेयर, हमारे फेस, स्किन के लिए विटामिन ई कैप्सूल सबसे बेस्ट है। एंटीऑक्सीडेंट से भरे इस ऑयल की कैप्सूल आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। विटामिन ई कैप्सूल हमारी हेल्थ के जितने प्रॉब्लम को दूर करती है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी स्किन के भी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करती है। ये छोटी सी कैप्सूल आपके हेयर को शाइनी बना देगी, आपके फेस को शाइनी बना देगी, आपके स्किन से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनको रिमूव करने में हेल्प करेगी। ये बहुत ही अमेजिंग कैप्सूल्स है। मैंने इसे कई बार ट्राई किया है। मैं आज से नहीं, मैं 3-4 साल पहले से इसे ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आपने मेरे कुछ वीडियो में देखा होगा जिसमें मैं बिल्कुल मेकअप नहीं की रहती, फिर भी मेरे फेस पे ग्लो रहता है, मेरे चेहरे पे कोई दाग धब्बे नहीं है। हाँ, मैं इसे यूज़ करती हूँ। विटामिन ई कैप्सूल आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करता है, एक्ने पिंपल प्रॉब्लम को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो चलिए फटाफट मैं आपको इसके यूजेस बताती हूँ। विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फेस पैक में अप्लाई करके दिखाऊंगी। जी हाँ, आप फेस पैक में भी विटामिन ई की कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फेस पैक के लिए मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। थोड़ा सा ही लूँगी मैं। मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा फेस पैक है जिसे आप डेली अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फेस पैक ऐसे होते हैं जिन्हें आप वीक में सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम अप्लाई कर सकते हैं, बट मुल्तानी मिट्टी फेस पैक ऐसा है जिसे आप डेली भी अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। आप इसे फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें विटामिन ई की 1 टैबलेट कैप्सूल ऐड करूँगी। इसको आप ऐसे पुश करके निकाल लीजिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही कैप्सूल आपको इसमें डालनी है, क्योंकि कुछ फेस पैक ऐसे होते हैं जो फेस को ड्राई कर देते हैं, बहुत टाइट सा लगने लगता है, इचीनेस लगने लगती है। तो आप अपने किसी भी फेवरेट फेस पैक में ये विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकते हैं। ये मेरा डेली का फेस पैक है। इसे मैं कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी पूरे हफ्ते भी लगा लेती हूँ। मेरे फेस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं आपको इसमें यूज़ करके दिखा रही हूँ। अगर आप अपने किसी भी फेवरेट फेस पैक में यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसमें गुलाब जल ऐड करूँगी और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये फेस पैक आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि विटामिन ई की कैप्सूल जो होती है, यानी विटामिन ई जो होता है, वो आपके फेस के दाग धब्बों को, अगर पिंपल की वजह से कोई दाग पड़ गया है, एक्ने की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे रिमूव करने में हेल्प करता है। या आपके लिप्स के साइड एरिया पे जो कभी कभी ब्लैक सा हो जाता है, बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि डार्क कलर हो जाता है, उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है। विटामिन ई फेस पे, हेयर पे, स्किन पे शाइन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये आपकी स्किन, हेयर एंड बॉडी को ग्लोइंग बनाने में भी हेल्प करता है। तो चलिए मैं इसे अपने फेस पर लगा कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा फेस को शाइनी बना देगा। फेस को क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है। कोई भी फेस पैक आप अपने फेस पे लगाइए, फेस का क्लीन होना इम्पॉर्टेंट होता है। मेरा फेस क्लीन था इसलिए मैंने डायरेक्ट लगा लिया। आपका अगर फेस गंदा है तो पहले आप फेस वॉश कर लें अपने किसी भी फेवरेट फेस वॉश से, और उसके बाद ही आप फेस पे फेस पैक अप्लाई करें। तो इस फेस पैक को सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा के रखना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो मैं अपने फेस को वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा शाइन आ गया है। फेस को वॉश करने के बाद शाइन देखिए फेस पे। आपको अगर अपने चेहरे के दाग धब्बों को हटाना है तो आप कम से कम
1 हफ्ते विटामिन ई कैप्सूल यूज़ करके देखिए, आपको अपने चेहरे के जो दाग धब्बे हैं उनका शेड जो है वो आपको धीरे धीरे कम दिखने लगेगा, यानी कि आपके फेस का जो नेचुरल कलर है वो वापस आने लगेगा और चेहरे के दाग धब्बे दूर होने लगेंगे। सेकंड प्रोसेस में आप क्या करिए, आप अपनी किसी भी फेवरेट क्रीम में, यहाँ पर मैं एल्फ गुडनेस की क्रीम ले रही हूँ सैंडलवुड रेंज की, आप अपनी किसी भी फेवरेट क्रीम में, या अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहें, ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहें, आलमंड ऑयल यूज़ करना चाहें तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अपनी फेवरेट क्रीम में लूँगी। आपको पूरे कैप्सूल का टेबलेट नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा फेस ऑयली लगने लगेगा, स्पेशली समर में। आपको ज़रा सा अपने फेस में, सॉरी अपनी क्रीम में इतना समय ले लिया है, ज़रा सा ले करके आप मिक्स कर लीजिए और अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। कोशिश करिए ये प्रोसेस अगर आप रात में करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप अपने फेस के लिए कोई भी यानी कि आप कोई भी नुस्खा अपना रहे हैं उसे ठीक करने के लिए, तो कोशिश ये किया करिए कि आप रात में ही ज़्यादा उसे यूज़ करने की कोशिश करें। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो भी आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी नाइट के रूटीन में भी इसे ऐड कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले विटामिन ई कैप्सूल की ड्रॉप लीजिए, ये 1 ड्रॉप लिया, आप अपने डार्क सर्कल एरिया पे इसे पूरे अप्लाई कर लें ऐसे। एक मसाज करिएगा आप अच्छी सी, हल्के हाथों से आपको मसाज करना है फिंगर की हेल्प से। ये प्रोसेस आपको डेली अप्लाई करनी है, यानी डेली आपको यूज़ करना है इस प्रोसेस को। इसको करने से आपके डार्क सर्कल बहुत जल्दी ही चले जाएंगे। अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो भी आप अपने लिप्स की डार्कनेस को रिमूव करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए आपको बताया कि आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आपको सिर्फ 1 ड्रॉप लेना है और अपने लिप्स पे मसाज करना है। आप कोई भी लिप बाम अप्लाई मत करिए रात में, सिर्फ इसे ही अपने पूरे लिप्स पे अच्छे से लगा लीजिए। इससे आपके होंठ फटेंगे भी नहीं, स्पेशली आप विंटर में अगर ये प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट लगेंगे, बहुत शाइनी लगेंगे और पिंक कलर उनका वापस आने लगेगा। क्योंकि किसी किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, उनके लिप्स बहुत ज़्यादा ब्लैक होते हैं, तो भी अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हैं तो आपके लिप्स धीरे धीरे पिंक होने लग जाएंगे। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं, बहुत सुलझाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा आपके बाल टूटते हैं, तो भी आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करके अपने बालों को सुलझा सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एलोवेरा जेल में विटामिन ई कैप्सूल को डाल करके पूरे अपने स्कैल्प में नहीं लगाना है, अपने हेयर लेंथ में लगाना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इससे आपके हेयर, अगर आप किसी पार्टी या इवेंट में भी जा रहे हैं तो अगर आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाएंगे। मैं इसमें ये विटामिन ई डाल रही हूँ कैप्सूल। बहुत ज़्यादा विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ नहीं करना है। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आप 2 विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करिए, और अगर बालों की लेंथ छोटी है, मेरे जितनी है, तो आप एक भी विटामिन कैप्सूल ले करके अपने हेयर में लगा सकते हैं। एंड में ज़रूर अप्लाई करिएगा, इससे आपके हेयर शाइन लगेंगे। अब आपको क्या करना है, कोम कर लेना है।
ये देखिए बाल बिल्कुल नहीं उलझेंगे, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं उलझेंगे और शाइनी बहुत लगेंगे, बहुत ज़्यादा चमकदार लगेंगे आपके बाल। एलोवेरा जेल हमारे हेयर के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको बता चुका है। देखिए आप हेयर में शाइन देखिए और बिल्कुल नहीं उलझ रहे हैं मेरे बाल। आपके आई लैशेस लंबे नहीं हैं, यानी आपके आई लैशेस की ग्रोथ नहीं है, आपके आईब्रो की ग्रोथ नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी आईब्रो बहुत ही स्किन कलर की होती है या उनमें ग्रोथ बहुत कम होती है, तो इसलिए वो थ्रेडिंग कराने से भी डरते हैं कि कहीं उनकी ग्रोथ ही ना चली जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपके आईब्रो की आई लैशेस की ग्रोथ बहुत कम है तो भी आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप अपने फिंगर्स में ज़रा सा विटामिन ई कैप्सूल ले लें और अपने आईब्रोज में एंड अपने आई लैशेस में अच्छे से मसाज करें। ये प्रोसेस आपको डेली करनी है। इस प्रोसेस को आप डेली करेंगे तो आपको 1 महीने में ही अपने आई लैशेस और अपने आईब्रोज में ग्रोथ दिखने लग जाएगी। विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ आप स्ट्रेस मास्क के लिए भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा इचीनेस होती है टमी एरिया में, जिसकी वजह से मार्क्स पड़ जाते हैं, क्योंकि खुजली बहुत ज़्यादा होती है और खुजलाने की वजह से बहुत ज़्यादा मार्क्स पड़ जाते हैं। इसलिए आपको मार्केट के किसी भी ऑयल या क्रीम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप विटामिन ई कैप्सूल का भी यूज़ करके अपने मार्क्स को रिमूव कर सकती हैं। विटामिन ई कैप्सूल के जितने भी यूजेस मैंने आपको बताए हैं आप उसे डेफिनेटली ट्राई करिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो, आपके लिप्स डार्क हो गए हो, आपके फेस पे दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो, आपके आईलैशेस की आईब्रो की ग्रोथ नहीं हो रही है उसकी प्रॉब्लम हो, हेयर की प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप उसके लिए विटामिन ई कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें और भी अच्छी चाहते हैं कि आपके बाल झड़े ना, बालों में जल्दी ग्रोथ हो, बाल लंबे हो जल्दी, तो आप इसे अपने हेयर ऑयल में भी मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपको आज बाल धुलना है तो रात में आप एक रात पहले ही आप अपने हेयर ऑयल में इसे मिक्स कर लें 2 से 3 टैबलेट, क्योंकि अगर आपके बालों की लेंथ अच्छी है तब, अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो आप एक कैप्सूल्स को ही यूज़ करके अपने हेयर पर पूरे अप्लाई कर लीजिए। स्कैल्प पे भी स्पेशली अप्लाई करेगा। हेयर ऑयलिंग स्कैल्प पे इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें अप्लाई करने के बाद आप जब मॉर्निंग अपने हेयर को वॉश करने लगे तो भी इस कैप्सूल को अपने शैम्पू में मिक्स करके लगा सकते हैं। ऐसा करने से जल्दी ही आपके हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और जो बाल बहुत जल्दी टूटते हैं वो भी टूटने झड़ने की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। सो आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करिए, आप लोग के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो। बाय।